जैसी और उसके दोस्त समुद्र में नाव से सफर कर रहे थे, तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। विशाल लहरों ने उनकी नाव को पलट दिया और सभी लोग समुद्र में जा गिरे। जब उन्हें होश आया तो वे खुद को खुले समुद्र में तैरता हुआ पाए। उनके पास न कोई संचार उपकरण था और न ही मदद के लिए किसी से संपर्क करने का कोई तरीका। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी कि तभी पास में अचानक एक विशाल क्रूज शिप दिखाई दी। सबको लगा कि आखिरकार उनकी जान बच गई। लेकिन जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, जैसी को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत अजीब है। इस जहाज की हर चीज उसे जानी पहचानी लग रही थी। केबिनों की बनावट, गलियारों का डिजाइन, यहाँ तक कि कई सामान भी ऐसे थे जैसे वह इन्हें पहले कहीं देख चुकी हो। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पूरा क्रूज शिप बिल्कुल खाली था। वे लगातार आवाज लगाते रहे लेकिन किसी भी क्रू मेंबर ने जवाब नहीं दिया। तभी अचानक पास से किसी धातु के गिरने जैसी तेज आवाज आई। सभी लोग तुरंत उस तरफ दौड़े। फर्श पर उन्हें चाबियों का एक गुच्छा मिला लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे ही जैसी ने उन चाबियों को उठाया, वह सन्न रह गई। वे चाबियां बिल्कुल उसकी अपनी चाबियों जैसी थीं। उसी पल जैसी के मन में एक सवाल उठा, क्या इस जहाज और उसका कोई ऐसा रहस्यमयी संबंध है जिसे समझ पाना नामुमकिन है। कुछ देर बाद वे जहाज के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहाँ मेजों पर तरह तरह का खाना सजा हुआ था लेकिन पूरे हॉल में एक भी इंसान नहीं था। समय रात के 11:30 बजे होना चाहिए था लेकिन जैसी की घड़ी 8:17 पर रुकी हुई थी। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और उसमें भी बिल्कुल वही समय दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह यह बात सबको बताने वाली थी, उसकी नजर अंधेरे में खड़े एक रहस्यमयी साए पर पड़ी। लेकिन अगले ही पल वह साया गायब हो गया। सब लोग उसका पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंचे मगर अंदर कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ आईने पर एक संदेश लिखा था, थिएटर में जाओ। इन सभी रहस्यमयी घटनाओं ने जैसी को अंदर तक डरा दिया। अब उसे यकीन हो चुका था कि इस जहाज में कोई बेहद खौफनाक राज छिपा है और अब उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह इस डरावने जहाज से जिंदा बाहर निकल